जय जिनेन्द्र। मैं अभय जैन। आप देख रहे हैं जिन आगम। आज का वार गुरुवार। गुरुवार यानी गुरु का वार। आज के दिन हम आपको ऐसे ही गुरु श्रेष्ठ महान संत वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 बिमल सागर जी महाराज के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ एक प्रेरक प्रसंग बताने जा रहे हैं। आचार्य श्री के व्यक्तित्व को शब्दों में परिभाषित करने के लिए मेरे पास पर्याप्त शब्द नहीं है। आचार्य श्री का व्यक्तित्व इतना विराट था कि जो भी व्यक्ति उनके सम्मुख जाता था उन्हीं का होकर रह जाता था। इसीलिए आचार्य श्री को वात्सल्य रत्नाकर की उपाधि प्रदान की गई। आइए हम आपको बताते हैं आचार्य श्री के बाल्यकाल का शिक्षा जीवन में घटा एक प्रेरक प्रसंग। एक साहसी युवक बना जैन दर्शन का महासंत। सन 1932 में मुरैना के श्री गोपाल दास दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय में कोसमा का 16 वर्षीय किशोर नेमी अपने मित्र श्याम के साथ अध्ययनरत थे। वे बहुत ही निडर और साहसी थे। महाविद्यालय के छात्रावास में पुराने मित्रगण जब तब छात्रों से कह देते थे, भैया रात में उस पीपल के पास मत जाना, उसमें भूत निवास करते हैं। कभी कभी समीपस्थ दुकानदार भी यही हिदायत देते। सभी छात्र उस पेड़ से खौफ पाल रहे थे। एक बार किसी ने नेमी जी और श्याम जी से भी कह डाला। नेमी जी सुनकर चुप रहे, किंतु बाद में श्याम जी से बोले, तुम भी भूतों से डरते हो? श्याम जी ने कहा, नहीं। तो फिर नेमी जी बोले, चलो देखते हैं आज रात इनको। श्याम जी ने कहा, कैसे? छात्रावास के दरवाजे तो रात 9 बजे ही बंद कर दिए जाते हैं। छात्र नेमी ने कहा, दरवाजे से क्या लेना देना? अपने कक्ष की पिछली खिड़की धर्मशाला की छत पर खुलती है, समझ गए? श्याम जी ने कहा, हाँ समझ गए। खिड़की से कूदकर छत पर और छत ही छत चलकर पीपल पर। किसी को पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कब चलना है? नेमी जी ने कहा, आज रात्रि 10:30 बजे। तब तक सभी सहपाठी सो जाएंगे। श्याम जी ने कहा, और कोई जाग गया तो? नेमी जी बोले, उसे भी साथ ले लेंगे। वार्ता के बाद दोनों छात्रों ने सायंकालीन अध्ययन किया, फिर अन्य छात्रों की तरह अपने अपने बिस्तर पर लेट गए। 10:30 बजे तक सभी छात्र सो गए, किंतु 2 छात्र अंदर ही अंदर जाग रहे थे, जिन्हें भूतों से साक्षात्कार करना था। सबको सोता देख नेमी जी ने श्याम जी के सिर पर स्पर्श किया। वे तुरंत उठ गए। दोनों खिड़की से छत पर और फिर पीपल तक पहुंच गए। दोनों मित्र 10:30 बजे से रात्रि 12 बजे तक वृक्ष पर बैठे रहे, पर भूत नहीं आए। तब नेमी जी विनोद करते हुए बोले, अरे श्याम भैया, लगता है तुम्हें देखकर भूत डर गए। अतः तुम नीचे जाकर प्रतीक्षा करो, मैं 1-2 घंटे और यहाँ बैठकर भूतों की प्रतीक्षा करूँगा, शायद मुझे दिखकर आ जाएं। श्याम जी हंसकर बोले, ठीक है, ऐसा करते हैं, मगर 2 घंटे बाद भी ना आए तो तुम नीचे आ जाना, मैं अकेला ऊपर बैठूँगा। नेमी जी ने कहा, ठीक है। श्याम जी नीचे चले गए। नेमी जी ऊपर पीपल पर ही रहे। 2 घंटे बीत गए, पर भूत क्या, भूत की आवाज़ तक नहीं आई। फिर वादे के अनुसार 2 घंटे बाद श्याम जी पीपल पर ऊपर आए और नेमी जी नीचे चले गए। परंतु यह क्या, भूत तो अब भी नहीं आए। धीरे धीरे पौं फट पड़ी। आकाश में भोर का राज्य फैलने का क्षण आ रहा था। अतः नेमी जी बोले, भैया अब प्रातःकालीन प्रार्थना की घंटी बजने वाली है, हम यहाँ से सीधे प्रार्थना स्थल पर ही चलेंगे। नेमी जी ने
उस रोज यह सिद्ध कर दिया कि भूत नहीं होता, मात्र भय रूपी भूत होता है। जो डरते हैं उन्हें ही भूत की याद आती है। जो धीर गंभीर वीर हैं उनके समक्ष भूतादि का कोई अस्तित्व नहीं होता। पीपल के भूत की चर्चा उस दिन से समाप्त हो गई, किंतु एक अन्य चर्चा ने जोर पकड़ लिया। नेमी जी को साथियों ने बतलाया, अरे भैया, यह पीपल तो बस्ती में लगा हुआ है, इसमें क्या भूत रहेंगे? भूत तो वहाँ स्टेशन के पीछे एकांत में अवस्थित खाकी बाबा की बगिया में निवास करते हैं। कभी रात में वहाँ जाना, तब पता लगेगा। नेमी जी ने सहपाठियों का भय मिटाने के लिए वह भी कर दिखाया। वे 3 बार अर्धरात्रि में उस बगिया में गए, वहाँ टहले, बैठे और वापस आ गए। वहाँ भी भूत का कोई नामो निशान नहीं मिला। उक्त घटनाओं के बाद कक्ष तो क्या, संपूर्ण छात्रावास के छोटे बड़े भयग्रस्त छात्र भी भय मुक्त हो गए। नेमी जी लकीर के फकीर नहीं थे, बल्कि विवेक पथ के यात्री थे, जो आगे चलकर जैन दर्शन के महासंत वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री 108 विमल सागर जी महाराज के नाम से जग विख्यात हुए और छात्र श्याम जी बाद में पंडित श्री श्याम सुंदर जी शास्त्री के नाम से विख्यात हुए। ऐसे वात्सल्य रत्नाकर आचार्य के चरणों में शत शत नमन। श्री करुणामूर्ति संत ग्रंथ से प्रेषित। लेखक सुरेश जैन सरल। हम लेखक का सादर आभार प्रकट करते हैं। अभी आपने जाना किस तरह से बालक नेमी अपने बाल्यकाल से ही साहसी व्यक्ति थे, विवेकशील थे। आपको हमारा यह प्रसंग कैसा लगा, हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूँगा चित्री राजस्थान के शाह मधोक जैन का, जिन्होंने हमें यह सुंदर प्रसंग भेजा। जैन धर्म की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं अभय जैन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी से लेकर हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली हम सबके आराध्य श्रद्धा के सुमेरु आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले आचार्य उपाध्याय भगवंतों के चरणों नमोस्तु। मुनि श्री सूर्य सागर जी अध्यात्मानंद जी सहित समस्त साधु भगवंतों मुनि भगवंतों के चरणों नमोस्तु। हारिका माता जी के चरणों वंदनामि। शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। अभी जो आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव का जो प्रसंग आया था, वो 2017 में आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का जब वर्षायोग हमारे चैत्यालय परिसर में हुआ था, तब उन्हीं के स्वाध्याय जो ग्रंथ थे, उन्हीं ग्रंथों में करुणामूर्ति जो ग्रंथ था गुरुदेव, उसी में से मैंने जब ये प्रसंग लिखे थे और उसी से ये वीडियो बना था गुरुदेव। अब मैं आगे इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए पूज्य और संघस्थ मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु करते हैं गुरुदेव। मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाए। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। मधुक भैया मंगलाचरण तीर्थ जैन कर रहे हैं बेलुड़ा से। हाँ, आज का मंगलाचरण हमारे बेलुड़ा के गुरुदेव के तीर्थ कर रहे हैं। आज का जो मंगलाचरण है हमारे भिलवाड़ा ग्राम के बाल कवि कुमार तीर्थ जैन हैं।
ये कर रहे हैं। ये कविताएं भी अच्छा बोलते हैं और अपना इनकी मातुश्री और ये डेली अभी आचार्य भगवंत की वेबिनार से जुड़ रहे हैं, तो अपना अनुभव भी सुनाएंगे, इनको क्या अनुभूति हो रही, क्या परिवर्तन अनुभव कर रहे हैं। ऐसा कुमार तीर्थ अपना अभिव्यक्ति करिए। हाँ। उसके पश्चात ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी बोलेंगी। वैज्ञानिक धर्माचार्य गुरु कनकनंद जी गुरुदेव के चरणों में मेरा शत नमन, पूरे संघ के चरणों में मेरा नमन, ब्रह्मचार्य को वंदना और आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। मैं तीर्थ जैन लुड़ा से। जैसा कि गुरुदेव ने हमें वेबिनार में शाकाहारी भोजन के बारे में बताया कि हमें भोजन और या आहार कब, कितना और कैसे लेना चाहिए, गुरुदेव ने हमें ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मैं और आहार का विज्ञान समझाया। गुरुदेव शाकाहारी भोजन पे बहुत जोर देते हैं। मैं उसी शाकाहार से संबंधित कुछ कहना चाहूंगा। जीभ का स्वाद हो बेस्ट, जीभ का स्वाद हो बेस्ट, इसलिए हम खाते हैं वेस्ट। फिर रोग हो जाते हैं हमारे गेस्ट, डॉक्टर करते रहते हैं टेस्ट, पैसा होता है हमारा वेस्ट। इसलिए मैं कहता हूँ जो गुरुदेव ने बताया वही खाने की प्रक्रिया है सबसे बेस्ट। गुरुदेव के चरणों में मेरा शत नमन। हमारे गुरु छोड़ देते हैं वो भोजन, हमारे गुरु छोड़ देते हैं वो आहार जिसमें एक बाल हो। फिर मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कि वो कैसे खा लेते होंगे अंडा जिसमें एक माँ का लाल हो। बस मैं इसी मांसाहार के खिलाफ एक कविता कहना चाहूंगा। जिसे लिखा है बदामलाल बखारे जी ने। कंदमूल खाने वालों से मांसाहारी डरते थे, औरत जैसे शूरवीरों को नमन सिकंदर करते थे। 14 वर्ष तक खूंखारी वन में जिनका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला शाकाहारी राम था। चाहते तो खा सकते थे मांस पशु के ढेरों में, लेकिन उनको प्यार मिला, हाँ लेकिन उनको प्यार मिला शबरी के झूठे पैरों में। चक्र सुदर्शन धारी थे, गोवर्धन पर भारी थे, मूल्य से सबको वश में करने वाले गिरधर शाकाहारी थे। परसेवा पर प्रेम का परचम, परसेवा पर प्रेम का परचम चोटी पर फहराया था। निर्धन की कुटिया में जाकर जिसने मान बढ़ाया था, सपने जिसने देखे थे मानवता के विस्तार के, नानक जैसे महान संत से वाचक शाकाहार के। उठो जरा तुम पढ़कर देखो गौरव में इतिहास को, आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को, आदम से आदि तक फैले इस नीले आकाश को। दया की आंखें खोल देख लो, दया की आंखें खोल देख लो, पशु के करुण क्रंदन को, इंसानों का जिस्म बना है शाकाहारी भोजन को। अंग लाश के खा जाए, अंग लाश के खा जाए, गुरुदेव क्या फिर भी वह इंसान है? पेट उनका मुद्दा घर है या कोई कब्रिस्तान है? आंख कितनी रोती है, आंख कितनी रोती है जब उंगली अपनी चलती है। उस पीड़ा की हद की सोचो जब जिस्म पर आहरी चलती है। बेबसता तुम पशु की देखो, बचने के आसार नहीं, जीते जी तन काटा जाए उस पीड़ा का पार नहीं। खाने से पहले बिरयानी चीख जीव की सुन लेते, करुणा के वश में होकर तुम भी गिरी किरदार को चुन लेते। शाकाहारी बनो। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। बहुत ही सुंदर। तैयार किया ना, अभी गुरु नानक की जयंती भी है, गुरु पूर्णिमा। तीर्थ इसकी रचना आप पहले की है? क्या हुआ मधु भैया? हाँ बोल। इसकी रचना तीर्थ ने की क्या है इस कविता की? बदामी लाल जी बखारिया बोल रहा है। बदामी लाल जी बखारिया अच्छे से बोल के वीडियो भेजना मेरे को। अब गुरुदेव संध्या दीदी को आमंत्रित करूं। मनीषी, नमस्ते मनीषी। अब दीदी को आमंत्रित करूं मैं? हाँ संध्या दीदी को आमंत्रित करो।
नमस्ते गुरुदेव। अब हम गुरुदेव की सुशिष्या विदुषी बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी को आमंत्रित करते हैं, उनको वंदना करते हैं कि अपने भाव अभिव्यक्ति द्वारा हम सबको लाभान्वित करें। वंदना दीदी। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जोल देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। जोल शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। हम सबके आराध्य और हमारे प्रेरणास्पद, हम सबको पार लगाने वाले ऐसे आध्यात्मिक योगेश्वर गुरुवर के चरणों में मेरा त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु 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 गुरुदेव। आज गुरुदेव ने मुझे सुबह से ही आदेश दिया, जब मैं आहार देने गई थी उस समय, कि तुम्हें तुम्हारे अनुभव बताने हैं, जो गुरुदेव की आज्ञा से ही और गुरुदेव के आशीर्वाद से ही हम सब वहाँ शिखर जी की यात्रा हमारे एकदम सानंद और निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। और गुरुदेव के एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें सबको अपने अनुभव सुनाने ही है, और उस अनुभव के माध्यम से गुरुदेव स्वयं तो अपने हमसे कुछ न कुछ लेते ही हैं हमारे अनुभवों से, लेकिन हमें भी सीखने के लिए मजबूर करते हैं वो, ऐसा बुलवा करके कि तुमने क्या सिखाई। तो ये अनुभव मेरे स्वयं के सीखने के हिसाब से ही है, क्योंकि गुरुदेव तो अंतर्यामी है, ऐसा ही है, और गुरुदेव को हमसे कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है। वो इसलिए ऐसा कह करके हमारे जीवन का कल्याण करते हैं। गुरुदेव नमोस्तु। ये यात्रा बहुत ही अच्छी, अनुभव युक्त, सानंद और एकदम भावपूर्ण हुई। और इस यात्रा में हमें कई गुरुओं के दर्शन हुए, और वहां पर जहां पहुंचने के बाद भी हम गुरुदेव से कितना भी दूर हो जाए, ये मेरा सही में अनुभव है कि है ना, जब हम जितने जितने दूर जाते हैं और जितना जितना सबसे मिलते हैं, उतना उतना गुरुदेव हमें और अधिक याद आते हैं। और गुरुदेव की हर प्रक्रिया, हर उनका उपदेश हमें और जीवन में अधिक हमें उत्साहित करता है और सीखने के लिए मजबूर करता है ऐसा। तो जब हम वहां गए, कई वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव के दर्शन हुए। इसके साथ ही कई आचार्य और भी थे, जैसे आचार्य प्रसन्न सागर जी, जो भी बहुत अच्छी तप आराधना कर रहे हैं, ऐसे गुरु के दर्शन भी हुए। अन्य कई आचार्यों के दर्शन हुए। सबने गुरुदेव के प्रति बहुत अहोभाव जगाया। वो सब छोटे आचार्य हैं गुरुदेव से, तो उनका अहोभाव जगाना तो वाजिब है, लेकिन जब आचार्य श्री संभव सागर जी गुरुदेव भी जब गुरुदेव के लिए इतने अच्छे शब्द कहे अहोभाव से, तो हमारा सबका सीना ऐसे गर्व से बहुत ही मतलब ये फूल गया। हमको ये लगा कि देखो हमारे गुरुदेव की चर्चा कहाँ नहीं है। सबको गुरुदेव के प्रति बहुत अहोभाव, जहां जहां गए हमने गुरुदेव के लिए, गुरुदेव का हमने गुरुदेव की उदारता पहले से ही हमें मालूम है। और जब हम गए और गुरुदेव ने, जब भी हम यहाँ से गए तब भी एक बार फोन आया, तब भी बात हुई, तो गुरुदेव ने ये कहा कि वहाँ जितने भी आचार्य हैं, मेरे से बड़े उनको नमस्ते कहना, छोटे उनको प्रति नमस्ते कहना, यथा योग्य सबको विनय पूर्वक कहना। ये एक आगमुक्त जो एक वात्सल्य है, उस वात्सल्य जो गुरुदेव ने प्रकट किया, वो हमने वहां जाकर के सभी साधुओं को वैसा ही गुरुदेव के निर्देशानुसार, आदेशानुसार, उन्होंने जैसा कहलवाया वैसा हमने सबको कहा। तो सबने ऐसे भक्ति से पीछे उठा करके सबने नमोस्तु कहा। और इसके साथ ही वहां पर जब हमने सभी साधुओं को देखा, तुलनात्मक अध्ययन की बात नहीं है, पर कभी कभी हमारे जीवन में कुछ शिक्षा लेनी हो, पर जब हम जहाँ हैं वहां कैसा है, तो एक हम जिसको गुरु मान रहे हैं या हमारे, तो उस समय हमें कुछ नए स्थानों पर देख करके और अनुभवों से हमें सीखना चाहिए। तो जब हम वहां गए तो जो बहुत कुछ अच्छा है, सब कुछ वहां, किसी कहीं जगह कोई ऐसा नहीं, सबके जगह आगमुक्त, लेकिन जो श्रेष्ठ गुरुदेव की हर प्रकार की आधुनिकता पूर्ण युक्त एक पद्धति है जीवन जीने की, इस आगम को अपने जीवन में उतारने की जो एक पद्धति है,
वो एक गुरुदेव के पास विशेष रूप से सीखने मिलती है। एक दिन मधु भैया ने कहा था कि गुरुदेव के दर्शन कर लो तो सभी जितने भी आचार्य हैं सबके दर्शन के इसके बराबर, ऐसा ही समझना चाहिए। सभी तीर्थों के दर्शन हो गए, सभी साधुओं के दर्शन हो गए, ऐसा गुरुदेव का दर्शन करके हमें ऐसा मतलब अंदर का अनुभव होता है। तो सही में ऐसा ही है, वहां भी सब कुछ हमें बहुत अच्छा सीखने मिला। सब कुछ सभी आचार्य मुनिराज ने गुरुदेव को भी नमोस्तु प्रति नमोस्तु बोला है। साथ ही वहां पर जब परम पूज्य मुनि श्री जय कीर्ति जी महाराज के जीवन का मैं बताऊं, जो जीता जागता अपन गुरुदेव के कई चमत्कार दिखते हैं। उस चमत्कार में एक विशेष चमत्कार ये कि जब हम गए तो जय कीर्ति जी महाराज जी ऐसे बहुत वात्सल्य वाले और खूब मजाक करके बोलना और हंसना प्रसन्न रहना उनका है स्वभाव। लेकिन इस बार गए तो हम 3-4 दिन तक लगा कि कुछ भी मुनिश्री के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, बहुत उनके मुंह उतरा हुआ था। तो मैंने माताजी सुविक्षमती माताजी से पूछा भी सही कि महाराज जी को ऐसा क्यों है कि एकदम प्रसन्न नहीं दिख रहे। तो माताजी का उनके 3-4 दिन से तबीयत बहुत खराब है और कई दिनों से उन्होंने सभी उपाय कर लिए, सब दवाइयां ले ली। मैंने 1-2 उपाय ऐसे ही बताया कि पथरी की प्रॉब्लम है तो ये ले सकते। तो दीदी ने और माताजी ने यही बताया कि सब उपाय कर लिए, कोई दवाई बाकी नहीं है, फिर भी महाराज जी की तबीयत सही नहीं हो रही है। तो हमें भी देख करके, जब आहार में भी उनको उल्टी हो गई, ये सब देख करके भी हमें बहुत दुख हुआ कि महाराज जी इतने स्वस्थ और सब ये क्या हो गया। लेकिन जब दिवाली का दिन था और माता जी ने फोन पर से गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव एक बार सभी दवाइयां हो गई, अब आपके आशीर्वाद के बिना ये रोग जाएगा नहीं। तो उस समय गुरुदेव ने मंत्र बोला और मुनिश्री को आशीर्वाद दिया, मंत्र सुनाया। और उस मंत्र सुनाने के बाद वो महाराज जी के मुनिश्री उस दिन से इतने स्वस्थ हो गए, ये एकदम जीता जागता ये चमत्कार कह सकते हैं और हमारे सामने हुआ। तो महाराज जी एकदम स्वस्थ हो गए पूर्ण रूप से और इतना अच्छा हंसाने लगे, वैसे ही एकदम अच्छे से बात करने लगे। तो उन्होंने मेरे को आते वक्त ये कहा कि गुरुदेव से हम हमारी तरफ से निवेदन करना और गुरुदेव को कहना कि सही में मैंने सभी दवाइयां, सभी मंत्र जाप सब कर लिए, कोई उपाय बाकी नहीं था। लेकिन गुरुदेव ने जिस दिन से मंत्र सुनाया उसके बाद से मेरा स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो गया है। जो प्रतिकूलताएं थी वो सभी एकदम अनुकूलता में बदल गई हैं। तो गुरुदेव को जाकर के कहना कि हमें विशेष आशीर्वाद दे और ये कृपा हम पर हमेशा बनाए रखे, ऐसा उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया है। और आज मैंने गुरुदेव को भी सुबह में कहा तो गुरुदेव ने 2 हाथों से आशीर्वाद, और गुरुदेव की जो उदारता, जो वात्सल्य, जो प्रेम, वो कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। और जो अगर किसी के पास है भी सही तो गुरुदेव से ही सीखा है। और इतनी उदारता, इतना धर्म को किस प्रकार से मैनेज करना अपने जीवन में, धर्म को किस प्रकार से जिया जाए, क्योंकि जो भी व्यक्ति धर्म के इस कार्य में उतरता है, मैंने अनुभव किया, इस धर्म कार्य में उतरता है तो क्रिया अलग रहती है, भाव अलग रहते हैं, क्योंकि उसका अलग प्रकार से दोनों को धर्म ही जीवन है, उस प्रकार से जीने का तरीका बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। बहुत कुछ घूमने के बाद भी, और मेरे स्वयं का भी, कि मैं स्वयं भी धार्मिक अलग है, मेरा व्यवहार अलग है, मैं अलग हूँ, इस प्रकार से कभी समायोजन पूर्वक कैसे जीना चाहिए ये गुरुदेव ने सिखाया है कि धर्म को हमारे जीवन में समायोजन कैसे करना। धर्म ही जीवन है, धर्म पूर्वक ही जिया जाता है, ये धर्म आत्मा के लिए ही है, ये जीवन में गुरुदेव के द्वारा ही सीखा है। तो गुरुदेव ने उस प्रकार से वो जीवन का जो एक समायोजन कैसे साधुओं के प्रति, गुरुओं के प्रति, और 4 भावनाओं का जो मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भावना, जो आज गुरुदेव के द्वारा एक कविता रचित, उस कविता में सभी तत्वों का सार और एक अद्भुत कविता गुरुदेव ने रचना की है, जिस कविता को मुझे तो गाने भी नहीं आया, लेकिन उसका सार मुझे इतना अच्छा लगा कि गुरुदेव ने कहा कि एक वहां पर आदरणीय मंजू दीदी आई है, तो उन्होंने भी यही कहा कि जो 5 गांवों के लोगों ने जो गलतियां की वो मेरे द्वारा भी वही अपराध हुआ है गुरुदेव, और मैंने भी आपको गलत ही समझा। तो उस समय गुरुदेव ने करुणावश एक बहुत अच्छी कविता लिखी। उस कविता में गुरुदेव ने ये कहा कि गुरुदेव ने सर्वज्ञ और मैं अल्पज्ञ हूँ, मतलब स्वयं से तुलना की है सर्वज्ञ भगवान से कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मेरे पास मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान 2 ही है, फिर भी मैं गरीब नहीं हूँ। ये
उन्होंने सर्वज्ञ भगवान से निवेदन किया है कि मैं आपके समान बनना चाहता हूँ और उस मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान के माध्यम से ही मैं उस अनंत ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस कविता के माध्यम से गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि सर्वज्ञ भगवान जैसा मैं तो एक अणु जैसा भी नहीं हूँ, मैं मेरे शरीर को भी नहीं जानता हूँ, मैं इस विश्व को भी नहीं जानता हूँ। मतलब अपने स्वयं की गलतियां, अपने स्वयं की कमियों को जान के, गलतियां नहीं कमियां जो अभी हम पूर्ण नहीं कर सकते हैं, उन सब कमियों को स्वीकार करते हुए उन्होंने सर्वज्ञ भगवान बनने की जो आशा अभिलाषा व्यक्त की है, उस अभिलाषा के साथ फिर उन्होंने कहा कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए जो मैं सर्वज्ञ बन सकूं। तो उस समय उन्होंने आचरण के संबंधित कहा कि मुझे ऐसा आचरण अपनाना है कि मैं इन सब लन फन द्वंद से और इन सब से मैं दूर होना चाहता हूँ, इन सब आडंबरों से दूर होना चाहता हूँ। ऐसे ये बोलियां, ये जो जितने भी आडंबर हैं, उन सब आडंबरों से सिर्फ मात्र मैं अपनी आत्मा की साधना करना चाहता हूँ, इसी के माध्यम से मैं अपनी आत्मा को प्राप्त कर सकता हूँ। फिर अंत में गुरुदेव ने ये कहा कि जिन जिन लोगों ने मेरे अंदर जो गलतियां निकाली या मुझे जो कहा कि भाई गुरुदेव गलत थे, ऐसा भी कहा, मैं गलत नहीं था तो उनका भी मैं हित चिंतक हूँ, मैं उनका भी हित की चिंता करता हूँ कि वो इस जीवन में इस प्रकार के पाप कर्म न कमाए, ऐसा गलत बोल करके इस प्रकार से एक साधु के ऊपर अवर्णवाद करके, देव शास्त्र गुरु के प्रति अवर्णवाद करने से दर्शन मोह कर्म का बंध होता है, मिथ्यात्व का बंध होता है। इसलिए गुरुदेव करुणा पूर्वक ये बार बार सबसे बुलवा करके, सबको कहलवा करके उस दर्शन मोहनीय कर्म से दूर करना चाहते हैं और सम्यक्त्व की प्राप्ति कराना चाहते हैं। तो इस कविता के माध्यम से भी उन्होंने स्वयं से तुलना की है, लेकिन वो कविता हर जीव के लिए उपयोगी है। ऐसी बहुत अच्छी कविता है। मुनिश्री अगर कल या परसों जब भी अगर वेबिनार में, तो इस कविता का वांचन निश्चित रूप से मुनिश्री के मुखारविंद से होनी ही चाहिए। ये बहुत अच्छी कविता है सबके द्वारा, क्योंकि ये आत्मा को यही करना है। ये गुरुदेव ने इसमें इस कविता में कहा कि प्रत्येक आत्मा का यही कार्य है और इस कार्य को करना ही है, ऐसा इस कविता के माध्यम से गुरुदेव ने बताया है। साथ ही प्रमुख सागर जी, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी जो पुष्पदन सागर जी के शिष्य हैं, उन्होंने भी गुरुदेव को त्रैभक्ति पूर्वक नमोस्तु बोला है और गुरुदेव को वो चटाई भी भेंट करना चाहते थे। उन्होंने मेरे को प्लास्टिक की चटाई दी, तो मैंने कहा गुरुदेव इस प्रकार की यूज नहीं करते। उन्होंने कहा जैसे यूज करते हैं वैसे मैं बोल के आई हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे जो भी कोई मिला तो मैं गुरुदेव के लिए निश्चित रूप से चटाई भेजूंगा। साथ ही उन्होंने कहा गुरुदेव के साहित्य पढ़ करके भी उनको बहुत अच्छा लगता है और गुरुदेव के जो जो रिसर्च हुए हैं और जो जो वो वैज्ञानिकों को पढ़ाते हैं, वैसे वो सभी रचनाएं अगर मुझे मिल जाए तो मुझे उसके माध्यम से, क्योंकि मुझे इतना विज्ञान और धर्म दोनों को जोड़ने का इतना नॉलेज नहीं है, ऐसा उन्होंने स्वयं ने बोला है। तो गुरुदेव से निवेदन करने के लिए, और गुरुदेव ने उसका उपाय मुझे कहा भी है, लेकिन उन्होंने जो बोला वो मैं वेबिनार में सबको बता रही हूँ कि उन्होंने गुरुदेव के प्रति अहोभाव व्यक्त करते हुए यही कामना की है कि जब भी समय मिला तो गुरुदेव के दर्शन करेंगे और गुरुदेव के पास बैठ करके तत्व चर्चा का समय मिला तो निश्चित रूप से उसका लाभ लेंगे। इसके अलावा महापर आरिका सुग्रीवमती माता जी जो श्रेयांसमती माता जी के शिष्य हैं, उन्होंने नमोस्तु बोला है। वैराग्य नंदी जी के शिष्य है सुज्ञान श्री माता जी ने नमोस्तु बोला है। वहां से कमल श्री माता जी ने और उनके एक माता जी और थे, उन दोनों ने आपको त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु बोला है। वहां से निपुण नंदी जी महाराज जी और संघ में महाराज जी एक और थे, उन्होंने भी गुरुदेव आपको त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु बोला है। वहां जितने भी आचार्य मुनिराज मिले उन्होंने सब ने, किसी किसी का मुझे नाम नहीं याद है, आरिका शुभमती माता जी ने नमोस्तु बोला है उनके संग से, सभी ने आपको त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु कहा है गुरुदेव। और सबके तरफ से जिन्होंने बोला उन सबके अगर मैं छूट गया वो नाम तो क्षमा चाहती हूँ, लेकिन सबकी तरफ से आपके श्री चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु। और गुरुदेव ऐसे ही हमें आप जगाते रहिएगा, हम कभी भूल जाए भटक जाते हैं, आप हमारे निश्चित रूप से कान पकड़ करके, आपका अधिकार है कि हमारी नाक पकड़े कान पकड़े, पर आप हमें सही रास्ते से भटकने मत देना, ऐसा आपके श्री चरणों में निवेदन है। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु।
मनीष अनम्यूट करिए। हाँ। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी शिखर जी यात्रा का संस्मरण ब्रह्मचारिणी संध्या सुना रही थी। बहुत सुंदर उन्होंने संस्मरण वहां का सुनाया। आचार्य भगवंत के ज्ञान गुणों की जो प्रभावना हो रही है, ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। वर्ण हाँ, मुझे सुन पा रहे हो? हाँ गुरुदेव, स्टार्ट से वापस प्रारंभ अच्छा करना। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक। ओम नमः संध्या जी। सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। अभी ब्रह्मचारिणी संध्या दी थी, शिखर जी यात्रा का संस्मरण सुना रही थी। आचार्य भगवंत के ज्ञान गुणों और भावों की जो प्रभावना अन्यत्र जो हो रही है, ये सब जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है। वैसे तो सुबह भी संध्या दीदी ने सुनाया था और उनकी अभी भावना थी, जिस कविता का वो पाठ करके यहाँ से गई थी और जिस पर कुछ अपना अभिमत भी रख के गई थी, वो कविता वो बोल रही थी कल या परसों गुरुदेव प्रस्तुत करेंगे। कल या परसों नहीं, अभी मैं तुरंत ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सब नगद व्यवसाय है, उधार कुछ चलता नहीं। अल्पज्ञ वर्षेश सर्वज्ञ संपूर्ण अनंत ज्ञान। बहुत शिक्षा मनोविज्ञान पूर्ण, आध्यात्मिक भाव पूर्ण और निरंतर प्रगतिशील रहने की प्रेरणा देने वाली ये कविता है, जिसका शीर्षक है अल्पज्ञ वर्षेश सर्वज्ञ, यानी संपूर्ण अनंत ज्ञान। छदमस्त अल्पज्ञ से सर्वज्ञ बनने हेतु मम साधना, विद्यार्थी से स्नातक बनने हेतु साधना। स्वात्मा विमुख संवित्ति लक्षणम श्रुत चक्षुषा, पश्चन पश्यामि देवत्वं केवल ज्ञान चक्षुषा। नत्ति परोक्रम किंची विसम्मंत संपक्ख गुण समिद्धस्स, अकर्णातिदस्स दसदा सत्तमेव हीनान् ददस्स। जब तक मुझे अनंत ज्ञान न होगा, तब तक मैं सर्वज्ञ नहीं बनूंगा। जब तक मैं सर्वज्ञ नहीं बनूंगा, तब तक मैं ज्ञान अर्जन करूंगा। सर्वज्ञ अनंतर ही स्नातक बनूंगा, ज्ञान दर्शन मोह अंतराय क्षय करूंगा। अन्यथा छद्मस्त दशा नहीं नशेगी, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति न होगी। अभी तो प्राप्त मुझे मति श्रुत अल्प, संपूर्ण श्रुत ज्ञान अभी अनुपलब्ध। अवधि मन पर असंख्य तक, उत्कृष्ट मति श्रुत संख्यात तक। अभी तो मुझे जगन्य संख्यात ज्ञान, अनंत ज्ञान तक प्राप्त करना है लक्ष्य। अभी तो मुझे अणु का भी नहीं ज्ञान, पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक से अज्ञात। स्वशरीर को भी मैं पूर्णतः न जाना, इतनी सेल्स अणु से शरीर बना। पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी न जान पाए, पूर्ण शरीर क्या दिमाग को भी न जान पाए।
विज्ञानी न जान पाए पूर्ण विश्व को, शुद्ध परमाणु से ले बिग बैंग को, डार्क मैटर से ले सभी आयाम को, स्व आत्म तत्व से ले षट द्रव्यों को, मम शरीर के बालों की संख्या न जाना, बालाग्र के अणु की संख्या न जाना, आगम की श्रद्धा प्रज्ञा अनुभव से, अलौकिक गणित से ये सब जाना, अलौकिक गणित से ये सब माना, कहाँ से आए जीव, क्या है उद्देश्य, कैसे है बने जीव, क्या स्वरूप, पृथ्वी के अतिरिक्त अन्यत्र कहाँ है जीव, कितने गुण व कब तक अस्तित्व, भौतिक तत्व भी 5% जानते, अभौतिक व चेतना को नहीं जानते, अतएव लौकिक ज्ञान सभी अपूर्ण, देश विदेशों के संपूर्ण ज्ञान, उपरोक्त सभी दृष्टि से मैं अल्पज्ञ, अतएव मैं सनम्र सत्यग्राही गुणज्ञ, सभी से सीखूं गुणी दुर्गुणी से, हिताहित प्राप्ति परिहार दृष्टि से, पंचविध स्वाध्याय करु पंचविनय से, अष्टशुद्धि सब आत्मशुद्धि से, आत्मविश्वास ज्ञान चारित्र बढ़ाऊं, ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि त्यागू, दबाव प्रलोभन प्रतिस्पर्धा त्यागू, धन जन मान सम्मान न चाहूं, ढोंग पाखंड आडंबर वर्चस्व त्यागू, शोध बोध ध्यान लेखन करूं, उदार समन्वय अनेकांत दृष्टि से, धर्म दर्शन विज्ञान गणित से, स्वपर विश्व हित हेतु भाव न भाव, पर निंदा अपमान हानि न चाहूं, उक्त गुणों को भी कुछ मानते गलत, उनके विहित चिंतन करूं सतत, सबसे शिक्षा लूं सबके हित मैं चाहूं, मैत्री प्रमोद कारुण्य माध्यस्थ भाव, दुख क्षय कर्म क्षय बोधि लाभ निमित्त, समाधि मरण जिन गुण प्राप्ति निमित्त, भाव श्रुत ज्ञान से केवल ज्ञान पाऊं, कनक शुद्ध बुद्ध आनंद पाऊं, जब तक मुझे केवल ज्ञान न होगा, तब तक मैं सर्वज्ञ नहीं बनूंगा, जब तक मैं सर्वज्ञ नहीं बनूंगा, तब तक मैं ज्ञानार्जन करूंगा, तब तक मैं ज्ञानार्जन करूंगा। इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने अपनी एक सनम्र सत्यग्राहिता का भाव, विनम्र विद्यार्थी बनने का, सत्यग्राही बनने का जो भाव प्रकट किया है, वो बहुत ही श्लाघनीय, बहुत ही प्रेरणास्पद है। आज मैं सुबह ही आचार्य भगवंत को बता रहा था
कि गुरुदेव आपकी ऐसे शिक्षा मनोविज्ञान को मैंने किसी से कभी जाना नहीं जीवन में, आप ही पहले गुरु हैं जिनके माध्यम से, और आप इस पृथ्वी के श्रेष्ठतम सबसे जीनियसों के जीनियस होते हुए भी बोलते हैं मैं अभी विद्यार्थी हूँ और मैं अभी जिज्ञासु हूँ। तो क्यों हुई है इसका भी कारण आप बताते हैं। ये बताते हैं कि जीव पूर्ण सर्वज्ञ जब तक नहीं बनता तब तक उसको विद्यार्थी ही रहना है। गणधर स्वामी भी विद्यार्थी हैं, जिज्ञासु हैं, वो भी समो शरण में स्थित सर्वज्ञ भगवान से प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा करते हैं। तो हमारा इस कविता के माध्यम से सबके लिए ये प्रेरणा भी दे रहा है, ये शिक्षा भी दे रहे हैं आचार्य भगवंत कि हम सबको निरंतर विद्यार्थी बने रहना चाहिए। किसी प्रकार का अपने में अहम भाव, मास्टरी का भाव नहीं लाना चाहिए। जैसे सामान्य लोगों में ऐसा ईगो होता है, हम सब जानते हैं मैं विशेषज्ञ हूँ, या कोई सोचता है कि मैं अंतरराष्ट्रीय कोई ख्याति प्राप्त हूँ, ये कुछ काम नहीं आता। आचार्य भगवंत के समक्ष आने वाले बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, शिक्षाविद, न्यायाधीश, आचार्य भी हो, वो भी अभी जैसे संध्या दीदी बता रही थी, अन्य स्थानों पर आचार्य संभव सागर जी जिनको गुरुदेव भी अपना गुरु मानते हैं, वो भी आचार्य भगवंत की प्रशंसा इसीलिए कर रहे थे कि आचार्य भगवंत का ये जो जिज्ञासु भाव है और इस विद्यार्थी भाव ने, इस सनम्र सत्यग्राही भाव ने आज आचार्य भगवंत के कारवा को इतना दूर तक पहुंचाया है जिसकी अभी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को कल्पना भी नहीं। और ये आचार्य भगवंत के हम इस विराट व्यक्तित्व और कृतित्व को उनके साहित्य के माध्यम से, उनकी लेखनी के माध्यम से अधिक जान सकते हैं, क्योंकि सभी लोग इतना श्रवण नहीं कर पाते। लेकिन आचार्य भगवंत का साहित्य देश विदेशों के विश्वविद्यालयों से लेके अन्य संस्थानों में भी उपलब्ध है। तो आचार्य भगवंत के इन साहित्य के माध्यम से हम आचार्य भगवंत की इस विराट और महान स्वरूप को, और जो उनकी सर्वज्ञ की यात्रा प्रारंभ है सर्वज्ञ बनने की, जिसका वर्णन इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत ने किया, वो सर्वज्ञ की यात्रा कैसी होती है और कैसे निरंतर ज्ञानोपयोगी रहना है, शुभोपयोगी रहना है, निरंतर स्वाध्याय करना है, चर्चा, वार्ता, सिंपोजियम आदि एक्टिविटी के माध्यम से, जिसको आगम ही नहीं, आगम तो उसको श्रेष्ठ क्रिएटिविटी मानता है, लेकिन आधुनिक साइंस भी इसको श्रेष्ठ क्रिएटिविटी मान रहा है जो आचार्य भगवंत के पास उपलब्धि है। जितना गद्य पद्य साहित्य में आचार्य भगवंत ने लिखा है, इतना ज्ञान अभी पूरी पृथ्वी पर किसी को नहीं है। फिर भी बोलते हैं मुझे अभी जघन्य संख्यात का ही ज्ञान है, मुझे तो अनंत तक की यात्रा करनी। आप सोचो ज्ञान की एकता और महत्ता कितनी विराट और कितनी विशाल है, ये हम सबको जानना है। ये प्रेरणा भी आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से प्राप्त हो रही है। और आचार्य भगवंत ने एक कविता में भी लिखा है, छोटा भोला छात्र हूँ, ज्ञान साधक पात्र हूँ, राह में एकला हूँ, सत्य के साथ हूँ, श्रद्धा के साथ हूँ, सत्य के साथ हूँ। आचार्य भगवंत निरंतर सीखते रहते हैं। यहाँ पर निरंतर अनुभव की क्लास चलती है। आचार्य भगवंत आने वाले हर बालक से लेकर कोई वृद्ध हो, महिला हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, कोई सामान्य गावड़ा से लेकर के कोई विद्वान से विद्वान हो, आचार्य हो, वैज्ञानिक हो, सबसे ही अनुभव पूछते हैं और सबको से लाभान्वित भी होते हैं और उनको लाभ भी देते हैं। उनके लिए भी एक नव संदेश पहुंचता है, उनके जीवन में एक अलौकिक एक नवाचार होता है, उनके जीवन में अपूर्वार्थ होता है, उनके जीवन में अपूर्वकरण होता है। ऐसी अनुभूति आचार्य भगवंत के समक्ष आने पर समस्त जिज्ञासु विद्यार्थियों को प्राप्त होती है। ऐसा ये गुरुकुल आचार्य भगवंत का, जिसकी विशेषता यह है कि ये प्राचीन से प्राचीन गुरुकुल की परंपराओं का भी निर्वहन कर रहा है और इस गुरुकुल में आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति, समस्त शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से श्रेष्ठतम शिक्षा पद्धति है। ऐसे आचार्य भगवंत ने ये कविता का विषय भी यदि वर्णन आचार्य भगवंत करने लगे तो महीनों का विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है। लेकिन हम सब के ऊपर में आचार्य भगवंत ने महती कृपा की है, अनुकंपा की है कि इसको सूत्र रूप में इस कविता में हम सबके लिए एक शिक्षा मनोविज्ञान प्रस्तुत करके सारे युग के लिए, हम सब भक्त शिष्यों के लिए
और समस्त पृथ्वी के जो भी शोधार्थी विद्यार्थी है उनके ऊपर में महती एक कृपा की है। आचार्य भगवंत के प्रसाद से, आचार्य भगवंत की इस अनुकंपा से सभी प्रगतिशील बने, ज्ञानोपयोगी बने। इन्हीं भावनाओं के साथ जय बोलो परम पूज्य सतत ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। वणे उदर नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ने जो गुरुदेव के द्वारा रचित कविता का सार बताया, बहुत ही सुंदर, कि मैं मति श्रुत ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। गुरुदेव की ऐसी भावना है और वो भावना सफल हो। और अब मैं अधिक समय नहीं लेते हुए आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणों में सशत नमन करते हुए निवेदन करता हूँ कि हे गुरुवर, अपनी मंगलवाणी से मैं लाभान्वित करवाएं। नमस्ते 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 गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व में अभी ज्ञान दान और ज्ञान विनय का वर्णन चल रहा है। जैसे ज्ञान दान है, ऐसे ही अन्य दान में भी इन सब विषयों को इंक्लूड करना चाहिए। कल ये विषय अति संक्षेप में बताया था। अभी ये विषय भी सुन करके सब प्रभावित है। प्रभावित से ज्यादा स्व अपराध, स्व दोष, स्व कमियों को, स्व विपरीतों को, स्व संकीर्णता को और स्व घमंड को चूर चूर कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। उदार, पवित्र, विनम्र, प्रगतिशील दानी बन रहे हैं। और स्व स्व जो दोष सब स्पष्टता स्वीकार कर रहे हैं, इसके माध्यम से प्रतिक्रमण और प्रायश्चित करके आत्मा को शुद्ध कर रहे हैं। तो इसलिए जो कल विषय चल रहा है उस विषय को मैं आगे बताऊं। आज भी सब बता रहे थे, हमें सब नहीं जानते थे एकदम। केवल कोई अभ्यागत आए, आप लोग तो अभ्यागत शब्द अभी तक नहीं बोल पाए हो, अतिथि बोलते हो, अतिथि नहीं है, गेस्ट आए, उनके साथ और विषय के जमाई आए, उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हैं। परंतु हम यथार्थ अतिथि गुरु के साथ भी नहीं कर पाए। आज ही अभी 4 घंटा पहले बोल रहे थे। अर्थात आप लोगों में परिवर्तन हो रहा है, दोष को मान रहे हो, कमियों को मान रहे हो, इसका मतलब आप लोग को विकास कर रहे हो। तो इसलिए इसको मैं और विस्तार से हमारे ग्रंथ में जो लिखा हुआ, मैं भी अनेक ग्रंथ में लिखा हूं, मेरे समीक्षे कई ग्रंथ है, उसमें से कुछ बताऊंगा। हाँ, ये तो बताए थे हम लोग को बिना भोग विनय, अर्थ विनय, लौक विनय तो करते हैं, परंतु ये मुख्य विनय हम जानते ही नहीं थे। कथन से विपरीत करते थे, एकदम सत्य। तो उसको मैं आगे बता रहा हूं। वो भी प्राचीन आगम से, बहुत लंबी चौड़ी संस्कृत टीका भी है, वो सब छोड़ देता हूं। ये मेरी जो अनेक किताबें है उनमें से अब ये भी नई किताब है 367 ग्रंथांक, स्वाध्याय अमृत भी, विष भी, समता, शांति, आत्मविशुद्धि, ज्ञान, वैराग्य कर, स्वाध्याय अमृत, अन्यथा विष, एक किताब है। इस किताब में पेज नंबर 166 से बोल रहा हूं।
गाथा नंबर 100। ज्ञानेन सब्बभाव जीवा जीवा सबादी कधीगा जान दीह परलोये अहिदम चाहियम सेव। बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है। ऐसे प्रहार जो सूत्रात्मक गाथा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनमें से ये भी एक इंपॉर्टेंट गाथा है। नॉलेज क्या है? अब ये मैं मेरी कविता में अब लिखो मेरे बारे में और पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक के बारे में लिखा हूं। मैं वैज्ञानिक को कई उदाहरण देता हूं। मैं कोई जज, प्रोफेसर, ऑफिसर, नेता, वकील को नहीं देता हूं, क्योंकि मेरी दृष्टि में वो कोई ज्ञानी भी नहीं, व्यवहारिक ज्ञानी भी नहीं। आध्यात्मिक ज्ञानी छोड़ो, व्यवहारिक ज्ञानी भी कुछ नहीं। लाखों का परीक्षण निरीक्षण करने के बाद वाला हजारों नहीं। इसलिए मैं कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कोई सेठ, साहूकार उदाहरण नहीं देता हूं। केवल पढ़ा नहीं, मैंने परीक्षण किया हूं विद्यार्थी जीवन से लेकर अभी तक। और सबसे विनम्र, सत्यग्राही, प्रगतिशील और पूरी पृथ्वी के जीव को बचाने के उद्देश्य काम करने वाले केवल वैज्ञानिक, अन्य कोई धार्मिक भी नहीं। कोई करोड़ में का दो हो, लाखों में भी नहीं। तो ज्ञान क्या? जैसे अभी मेरी कविता में मैं लिखा हूं, वैज्ञानिक के बारे में मैं लाखों बार बोल दिया। वो पृथ्वी का हर जीव को बचाना चाहते हैं, परंतु ज्यादा कर धार्मिक व्यक्ति तो स्वधार्मिक लोग से भी हिंसा, द्वेष, घृणा, वैर, विरोध से लेकर आतंकवाद करे। फिर ये कैसे धार्मिक है? कौन सा धार्मिक है? कौन सा नैतिक है? कौन लोक व्यवहार उनमें है? इसलिए आपके दृष्टि में जो नेता, अभिनेता, खल नेता है और भगवान तक मानते हो, मैं पहले से ही विद्यार्थी जीवन से ही मैं उनको श्रेष्ठ नहीं माना। भले बाल्यकाल से सब मुझे ज्ञान है, तो इसलिए ज्ञान क्या है? ज्ञान कौन सा है और कौन सा ज्ञान दान करना चाहिए, कौन सा ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, जो आप लोग को आज तक का कोई ना कोई बोलते हैं। जैसे आज कविता बनी ब्रह्मचारी मंजू बोली, आप तो सब ऐसे आध्यात्मिक ज्ञान के घोर विद्रोही थे, घोर द्रोही थे, घोर आतंकवादी थे। आप लोग को यहां जितना बैठे और स्क्रीन पर बैठे अधिकांश सब ने, तो अब कौन सा ज्ञान भी नहीं किए। कौन सा ज्ञान आप लोग को है? कौन सा लौकिक ज्ञान, कौन सा कानून संविधान ज्ञान, कौन सा व्यवहारिक ज्ञान है? आप लोग के पास गुड मैनर, गुड बिहेवियर का भी ज्ञान नहीं। जो गुण गुणी का आदर, सम्मान, बहुमान करना चाहिए, उसका ही आप लोग को अभिनय से लेके विरोध किया है। इसलिए आप लोग का पाप दूर हो और दूर कर भी रहे हो। इसलिए रोज मैं अभी बताया, आज भी ज्ञान दान दिए, आहार दान दिए, हर प्रकार दान दे प्रायश्चित के लिए रोज। तो ज्ञान कौन? धार्मिक ज्ञान भी ज्ञान नहीं है जो इन गुणों से युक्त नहीं। भले जैन आगम हो, चारों आगम हो, भले आप तो एक आगम का भी ज्ञान नहीं आप लोग को। तो क्या है? कौन सा ज्ञान? आप 1.5 वर्ष के बच्चों से लेकर के सब पढ़ाई के नाम पगले हो, वो भी धन के लिए, फैशन बेचने के लिए, विवाह के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए जो ज्ञानार्जन करते, उसके लिए भी आप लोग को नवकोटि से पाप करे हो। परंतु यथार्थ जो अमृत स्वरूप, अमृतमय, अमृत बनाने वाला, आत्मा को परमात्मा बनाने वाला, अनंत सुख प्रदान करने वाला
उस ज्ञान का विद्रोही थे, द्रोही थे, हत्यारे थे, आतंकवादी थे। आप लोग को आज भी सब बोल रहे थे, आज सुबह से बोल रहे, इसलिए कविता बनी है। तो अभी जो आप लोग पश्चाताप कर रहे हो, रो रहे हो, धो रहे हो, और ज्यादा करने का आवश्यकता है। इतना भी कोई ये पाप दूर नहीं होने वाले, जितना आप लोग को पश्चाताप कर रहे हो, स्वयं को धिक्कार रहे हो, बहुत कम, अति कम। परंतु कम से कम जो विपरीत दिशा में थे, अनुकूल दिशा में आप लोगों ने मुंह किया, भले बहुत मंदगति से आप लोग को बढ़ रहे हो, तथापि इससे है। तो वही ज्ञान अभी चल रहा है। अभी ज्ञान अभिनय, ज्ञान दान प्रमुख और जीवन का हर क्षेत्र में। कैसे? नानेन सद्भाव, ज्ञान से ही समस्त भाव, गुण, धर्म, सत्य असत्य का परिज्ञान होता है। घोर अंधेरा है तो आपको तो स्थूल वस्तु भी नहीं दिखाई देती है। फिर अमूर्त का आत्म तत्व को तो आप लोग को द्रोही थे, विद्रोही थे, हत्यारे थे, तो फिर आप क्या जानोगे? इसलिए मैं वैज्ञानिकों को प्राय रूप में आध्यात्मिक दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ मानता हूं, क्योंकि आप लोग को सुन लिए होंगे, देख लिए होंगे बहुत। भले मुसलमान हो, भले किसी धर्म मत पंथ के हो, जब मैं सत्य बता तत्काल विनम्र हो जाता है। आप लोग को वेबिनार में भी अभी लगभग 2 वर्ष से दिख रहे हो। तो इसलिए ऐसे ज्ञान अर्जन करो, यही अमृत है। इसलिए जो हिंदू धर्म में कहा जाता है, असोतमा सद्गमः तमोष्मा ज्योतिर्गमः मृत्युर्मा अमृतगमः। जैसे हमारे यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मुख्य मार्ग, ऐसे सूत्र है। असोतमा सद्गमः, असोत से सत में आना चाहिए। वो कैसे? तमोष्मा ज्योतिर्गमः, जब आप अज्ञान रूपी, मोह रूपी, कुज्ञान रूपी अंधकार को दूर करोगे। अभी भी आप लोग को हिंदी पढ़ने में डर लगता है, सामान्य किताब कविता अभी भी डरते हो। अभी समझ तो कुछ भी नहीं, बोल नहीं पाते, अभी भी डर लगता है आप लोग को, लिखने में डर लगता है। आज अभी तक 4:12 तक, और 1.5 वर्ष के छोरा छोरी को, पोता पोती को मार मार करके जेल में भेज दो, वो भी विदेशी गुलाम भाषा पढ़ने के लिए, गुलाम पद्धति, और धन कमाने के फैक्ट्री बनाने के लिए। वो ज्ञान के लिए मैं यही बोल रहा हूं। भले आपको क्या ज्ञात, जो अभी कविता में लिखा हुआ, आप ब्रह्मचारी बता रहे थे वेबिनार में, जो देश विदेश वैज्ञानिक बताए, भले आप तो ज्यादा वो अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सुने भी नहीं, ना सुनने पर आप लोग को समझ पाओगे। वो तो उच्च इंग्लिश में और उच्च मैथमेटिकल साइंटिफिक था वो कार्यक्रम। तो ऐसे ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जीवा जीव आसवादी कथिता, जो सबसे पहले जीव को जाने, स्वयं को जाने, अहं को जाने, आत्मा को जाने, फिर इसके विरोधी, इसके विपरीत अजीब को जाने। जो अभी लगभग 2 वर्ष तक पढ़ा है द्रव्य संग्रह आदि में, जो 2-3 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सेमिनार भी हो गई। और आश्चर्य में संसार में क्यों अभी तक पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक नहीं जान पाए मैं कौन हूं, हु एम आई, व्हाट माय नेचर, व्हाट माय गेन एंड एम, अभी तक नहीं जान पाए। उसमें मेरे देश विदेश वैज्ञानिक का प्रोफेसर, जज और चांसलर तक वही पढ़ रहे हैं। तो आप स्वयं को कहाँ जाने, जीव क्या अजीब क्या? तुम संसार में क्यों, इस अवस्था में क्यों? तुम्हारा लाइफ स्टाइल क्या है, लाइफ स्टाइल क्या है, कौन आप लोग जानते हो?
कोई वैज्ञानिक, कोई जज हो, बोलो तुम लोग को आता है क्या? कोई टीचर, किसको आता है? क्या जानता आप लोग? केवल ठगने की विद्या, दूसरों को ठगना, फैसने बेचने करना, आरंभ करना, अहंकार करना, यही ज्ञान को आप लोग ज्ञान मानते थे। और सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जिनवाणी को आज भी बोल रहे थे, हम लोग को रद्दी से भी बेकार मानते थे, अनुपयोगी मानते थे, हम अभिनय करते थे। क्यों छपाते, क्यों करना, क्यों पढ़ना? ऐसे घोर तम पाप आप लोग को कमा रहे थे। क्यों? ये सब आप वो जानते ही नहीं थे। भला वो डोकरा डोकरी हो गए, पूजा करते करते मूर्ति घिस लिए, 1000 टन सामग्री चढ़ा, वो भी करना चाहिए, परंतु उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन, ज्ञानहीन, भावनाहीन किए। इसलिए जो आप लोग को अनेक बार बता दिया, इस वेबिनार में ही, जो भाव रहित ज्ञान रहित ज्ञान क्रिया, संसारिक नहीं धार्मिक काम भी वो निष्फल जाता है। जान दी यह परलोगे अहिदम चाहियम चिव। क्यों जानना, क्या ज्ञान? जान दी यह परलोगे अहित तहा हियम। मेरे लिए हित क्या, मेरे लिए अहित क्या, जो जानता है। अभी तक लाखों बार बोल दिया, हम तो केवल शरीर को मैं मानते थे और इसके ही भरण पोषण सुंदरता के लिए हम सब कुछ करते थे। वो नहीं, आज आत्मा जो तुम्हारा स्वतत्व, तुम लोग को स्व का भी हिंदी अर्थ नहीं जानते थे, जो टीना कल बता रहे थे। कई महीने तक नहीं समझ पे, कल भी बताए। तुम लोग को स्व शब्द का भी ज्ञान नहीं था, मैं का भी ज्ञान नहीं था, अहं का भी ज्ञान नहीं था, जीव का भी ज्ञान नहीं था। तो किसका ज्ञान था? सब का ज्ञान था। मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक शिष्य को बोलता हूं, ये सब यदि तुम स्वयं को नहीं जाने, तुम्हारा ज्ञान कीड़े मकोड़े के बराबर है, पेड़ के बराबर। यहां भी बोला हूं 2019 में, शायद थे ना 19 में, ये नहीं सुने यहाँ के लोग को। यहाँ के लोग का आंखों से, कानों से, बुद्धि से अंधे थे सब, टोटल। देखते हुए भी कुछ नहीं देखे पाए, सुनते हुए भी नहीं सुना, और उल्टा सब समझे, अभी तक समझे। इसलिए मैं यहाँ के लोग के कोई मैं साक्ष्य नहीं दे रहा हूं, क्योंकि लोग को सैकड़ों बार बोल दिए, पूरे अंधे थे। ब्लाइंडनेस, साइन ब्लाइंडनेस, साइट ब्लाइंडनेस, हियर ब्लाइंडनेस। क्यों? इसके अभाव से। जैसे सामान्य स्थूल वस्तु भी घोर अंधकार में आंख फाड़ कर भी नहीं देख सकते, अंधकार के कारण। इसी प्रकार इस ज्ञान के अभाव से, जो आप लोग को अभी लाखों बार बोले, कितनी आप लोग की दुर्दशा थी, दयनीय अवस्था थी, दीनता, अहंकार। क्यों? यही क्योंकि ज्ञान जाना भी किया नहीं, अध्ययन भी नहीं किया। आज भी लोग हम अध्ययन नहीं करते, न कर पाते, न समझ पाते, कोई भी नहीं। यहाँ के पढ़े लिखे भी नहीं, बूढ़ा बूढ़ी भी नहीं, केवल रटे रटैया, एक आध पूजा ही केवल वही बोलते हैं, कोई अर्थ नहीं जानते, कोई नहीं। तो वो भी नहीं, कैसे पढ़ना, कैसे जानना। जैसे अभी 7 वर्ष से जो वेबिनार में रोज पढ़ते, वो लाखों बार बोल दिए। नए वाले तो अभी भी कुछ भी नहीं समझ सकते, कुछ भी नहीं। ए नॉलेज कौन सा? जिससे यह लोक और परलोक में हित हो। तुम तो यह लोक हित भी नहीं जानते थे, केवल खाना खाना, भोग भोगना, फैसला करना, धन कमाना। आज भी बोले यही हम सब कुछ जानते थे, मैंने और जीवन को और पतित करे थे। पावन तो एकदम नहीं, ऐसे नहीं। तुम लोग के हित क्या जानते थे?
हित शब्द का अर्थ नहीं जानते थे। अभी भी जो नए नए वो हित शब्द अभी भी नहीं जानते, केवल आहार भय मैथुन परिग्रह, ईट ड्रिंक डाई यही जानते हो, वो नहीं। जो आत्मा को परमात्मा बनाने योग्य ज्ञान किससे प्राप्त होता है? जीवनहानि से। यदि ऐसे नहीं, आप लोग को वेबिनार में 1000 बार सुन लिया, अभी भी संध्या बता रही थी, मेरे पास केवल दिगंबर 20 पंथी 13 पंथी पढ़ते क्या? केवल सितंबर पढ़ते क्या? केवल हिंदू पढ़ते क्या? केवल भारत के लोग पढ़ते क्या? क्या सामान्य विद्यार्थी पढ़ते क्या? तुम तो ऐसे लोग को शायद देखे भी होंगे नहीं। ऐसे लोग को देखना भी डर के मारे चड्डी गिला कर लोगे, जो मेरे पास पढ़ते हैं, जिनको मैं पढ़ाता हूं। ये सब कहां से? ज्ञान और ज्ञान दान से। इसलिए संस्कृत में बहुत विस्तार से लिखा हुआ है। आज भी मास्टर साहब ये नहीं थे, उधर कहां गए थे नहीं बोला। आज भी मास्टर साहब बोले हम कितने घमंडित थे, आपको कितना हम अज्ञानी मानते थे, परंतु हम स्वयं कितने कुज्ञानी और कितने घमंड थे। बोले कि नहीं, आज भी देखा 3 फीट दूर पर बैठे, 3 फीट दूर पर। इसलिए अभी कितने रुचि लेते हैं वेबिनार में, आहार में। क्यों? ये ज्ञानामृत का रसस्वादन कर रहे हैं। इसको तो आप लोग सब खारा पानी मानते थे, गठर का पानी मानते थे, और केवल भोग उपभोग सत्ता संपत्ति डिग्री का जो कुज्ञान है, जो संसार में भ्रमण करने वाले आज भी बोले हैं हम केवल धन के लिए सब कुछ करते। बोले कि नहीं, अर्थ के लिए। अर्थ पशु थे हम। मैं तो अर्थशास्त्र में पढ़ा हूं कि अर्थ पशु कौन होता है, और आगे में पढ़ा हूं, परंतु अभी लगभग 2 वर्ष से कॉलोन से बोलने लगे, 2 वर्ष से। उसके पहले नहीं, हम तो शेर, हम तो महान, हम धन कमा रहे हैं, ऐसे मानते थे। और आप तो आज भी बोले, हम तो मानते थे गुरुदेव केवल खाते हैं और सोते हैं, इनको आता क्या जाता क्या, इसलिए मौन रहते हैं। बोले कि नहीं आज? हाँ, ये साहब बोलेगा अभी। इसलिए ये, और आप लोग को जो आप लोग को में अभी क्रांति हो रही है, उस क्रांति में और गतिशीलता है, इसलिए ऊर्जा दे रहा हूं। तो इसलिए ऐसे दान करते। संस्कृत की तो बहुत लंबी चौड़ी है, उसमें एक श्लोक है, वो श्लोक बोलता हूं। दानेन तिष्ठते यशांसि लोके दानेन वैरण्यपि यान्ति नाशम परोपि बंधुत्वमुपैति दान तस्मात् सुदान सततम प्रदेयम। ये विषय वेबिनार में कई 1000 बार विभिन्न प्रकरण बता दिया गया, इसलिए संक्षेप में बता रहा हूं। और विषय करके ऋषभदेव भगवान के बारे में जब बताया, समर्षण के बारे में बताया, विस्तार से बताया हूं। सर्वश्रेष्ठ दानी तीर्थंकर होते हैं, उसके बाद गणधर, फिर आचार्य आदि होते हैं। वो गुरु क्यों है? जब शांति कुंतरनाथ चक्रवर्ती कामदेव थे और 2 कल्याण युक्त थे, क्या वो तीर्थंकर जो बाल ब्रह्मचारी 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद जो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, वो जैसे विश्व गुरु बनते हैं, तो जो पहले विस्तार से बता, यहाँ सूत्र में कम बताता हूं। ये
जब वो किमिच्छ का दान दिए उस समय में भी विश्व गुरु नहीं थे। जब केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद दिव्य ध्वनि के माध्यम से विश्व को संबोधन किया तब विश्व गुरु, जब वो स्वयं एक चक्रवर्ती थे, परंतु सब क्या करके जब केवल ज्ञान प्राप्त करके दिव्य ध्वनि के माध्यम से विश्व को संबोधन किया तब 100 इंद्र उनके दास बन गए। वो एक इंद्र, ये पहले बता दिया, परंतु आज में अभी तक का जो पहले सैकड़ों 1000 बार बोला उसको भी अभी कोई जोड़ नहीं, सैकड़ों नहीं 1000 बार। इसलिए मुझे ये बार बार रिपीट करना पड़ता है हम लोगों को। तो कैसे ऐसे देखा दानेन तिष्ठति यशांसि, इसलिए नमकार मंत्र में अरिहंत को पहले नमन किया जाता है क्योंकि दान दान करते हैं। ऐसे जो ज्ञान दानी है वही गुरु होता है, भले वो एक पैसा भी दान नहीं करते हो। जैसे मैं नंगड़ा साधु हूं, मेरे पास एक पैसा भी नहीं, ना मैं पैसा का दास हूं ना उसके लालसा है। भले देश विदेश से मेरे शिष्य अरब खरब रुपया का काम करे हैं, 1000 बार बोल दिया, परंतु आप क्या खरब रुपया खर्च करके आप कर सकते हो कोई समाज, कोई नगर, कोई विश्वविद्यालय? ये सब कैसे हुआ? माँ जिनवानी के प्रसाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से। यही यहाँ पर लंबा चौड़ा लिखा हुआ, मैं उसको संक्षेप में बता रहा हूं। दानेन तिष्ठति यशांसि, अभी मेरे वैज्ञानिक शिष्य क्या बोलते हैं, मधु को दिखाता है। पहले स्वयं आप सुन लिए, अभी वर्ण बताया, ब्रह्मचारी बताया, निधि बताया, अभी ब्रह्मचारी संध्या बता रही थी। मैं तो अभी पहले भले में महानगर में रहा, बड़े बड़े महानगर में बड़े बड़े कार्यक्रम में रहा, स्कूल कॉलेज में जेल में बड़े बड़े, अभी तो वो भी छोड़ दिया। अभी तो गांव में जंगल में एकांत में रह रहा हूं। तो भी अभी पूरी पृथ्वी में जो काम चल रहा है किसका आधार पर? आप कोई भी जो अभी पूरी पृथ्वी में काम चल रहा है, कोई खरबपति कोई अरबपति काम करके दिखा दे, मैं मानूंगा। कोई नगर वाले, कोई विश्वविद्यालय वाले क्या करके दिखाओ मुझे प्रैक्टिकल। जैसे आप लोग 20-25 वर्ष से मुझे मूर्ख, अनाड़ी, घमंडी और किताब लेकर के ये पाप कमा रहे बोले थे, तो आप अभी करके सब मिलकर करके दिखाओ। पूरे दिगंबर समाज करके दिखाओ, मैं चैलेंज दिया देता हूं आप लोग को। ये सब किससे हो रहा है? जैसे आज भी मास्टर साहब बोले, सब बोले हम तो धन से ही धर्म खरीदना चाहते, मोक्ष खरीदना चाहते। तो यदि ऐसे है, शांति कुंठ अरनाथ चक्रवर्ती पदवी क्यों छोड़े? क्या चक्रवर्ती पदवी धारी सहित वो क्या विश्वगुरु बनेंगे, विश्ववंद्य बनेंगे, समोषण का अधिपति बनेंगे? नहीं। इसलिए सुनो, जो ज्ञान दान देता है वही गुरु है, अन्य गुरु हो ही नहीं सकते। वो दानी हो सकता है। इसलिए दान तिष्ठति यशांसि। तुम लोग को कोई तीर्थंकर को देखे हो, गणधर को देखे हो? अरे जो आचार्य द्वारा रचित ग्रंथ उसका हजारों भाव को दर्शन तक नहीं किया। केवल जहां तहां छे डाला, पूजा पाठ, ज्यादा भक्तंबर, और 1-2 स्तुति पाठ। स्तुति पाठ भी आप लोग को नहीं जानते, नाम तक नहीं जानते। तो ये सब कैसे हो रहा है? अभी जो देश विदेश के सब वैज्ञानिक से लेकर के अभी भी संध्या बोले, क्या मेरी प्रशंसा? नहीं, माँ जिनवान की प्रशंसा, मेरे गुरुओं की प्रशंसा। क्योंकि बीज ही उत्पादन करता है फूल फल। ऐसे तो दानेन तिष्ठन्ति यशांसि, परंतु अभी लाखों बार बोल दिए, यहां भी सैकड़ों बार बोल दिए। यहां भी बैठे हैं 2-3 जो बोलने वाले, मास्टर साहब और श्रीपाद, कि हम दान भी कैसे करते थे, केवल दिखावा के लिए।
वर्चस्व के लिए, अहंकार के लिए, यही बोले ना, बाह्य आडंबर के लिए करना पड़ रहा है, दिखावा के लिए, वर्चस्व के लिए। वो खुद अभी बोलेंगे, अभी मैं छोड़ूंगा। ऐसे नहीं, ये दान नहीं, ये शोषण, दगाबाज, कुदान। ऐसे स्वेच्छा से दान, यशान से लोके दानेर वैरान्यपि यान्ति नाशम। ज्ञान दान जो पहले बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। समवसन भक्ष्य भक्ष्य के एक साथ बैठ कर उपदेश सुनते थे। गाय, शेर, नेवला, सर्प जो विस्तार से पढ़ा हुआ, अभी नहीं बोलूंगा। वैरत्व नाश होता है समवसन में। ऐसे ही जैसे अभी संज्ञा बोल रही है, वेबिनार में सैकड़ों बार मेरे वैज्ञानिक सब बता दिए, वो मेरा थोड़े हैं। अभी जो वेबिनार में भी मैं मंत्र देता हूं मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य का अनुरोध से, और स्वयं डॉक्टर, वैज्ञानिक, आचार्य, ये जो निरोगी हो जाता है मेरे कारण नहीं। मैं हजारों बार बोल दिया, आपकी जो पवित्र भावना, आस्था, भक्ति, उसके कारण, और वो भी किससे? जिनवान के कारण। इसलिए वैरान्यपि यान्ति नाशम। ऐसे ही यथा योग्य, अभी जैसे यहां हो रहा है, पहले नहीं हुआ था, अभी नंदोड़ से ही हो रहा है। 2015 से नंदड़ में एक परिवार 3 चातुर्मास, अभी आगे चातुर्मास अधिबनित है। क्यों ऐसे हुआ? वहां लगातार कॉलोनी वाले गए और आसपास के लोग भी रोज आकर आहार व्यवस्था की, और वहां बोलते थे हमको तीर्थ लग रहा है गुरुदेव नंदोर, जितना गांव में भी अच्छा है। अभी यहाँ आज स्वयं वो लोग जो बोले, मेरा तो मौन था, मैं कुछ भी नहीं बोला, अभी बोल रहा हूं। आज ये लोगों ने पूजा करके, जो अभी तक का चातुर्मास विसर्जन करके, जो सिपाल के परिवार के तरफ से कल से कल तक वर्षा योग हुआ, आज वर्षा योग का समापन है। लेकिन स्वयं क्या, मैं नहीं कहना बोला, कुछ भी नहीं, मैं बोला नहीं, अभी बोल रहा हूं। और ये लोग को आज बोल दिया, वो लोग तो पहले भी बोल दिए। अभी वर्षा योग पूरा हो गया। आज टीना के परिवार, दोनों परिवार, निर्मला, उन्हीं के तरफ से आज पूजा सहित अभी शीत योग प्रारंभ कर लिए। उन लोग को स्वयं मंगलाचरण में, स्वयं, मैं कुछ भी नहीं बोला हूं। कैसे एक महिला, एक व्यक्ति जो चातुर्मास कर रहे हैं, अभी तक कहां ऐसे हो रहा है, यहां छोड़ करके। एक उदाहरण दे दो, कुछ महानगर में, नगर में कोई साधु संग में हो, एक उदाहरण, 2 नहीं। महावीर जी बोलो, कोटा में तो बहुत बड़े बड़े सेठ साहूकार है, बहुत बड़ा नगर है, मेरा छात्रवास हुआ। आप तो पहले से गुरु भक्त हो, बताओ। ये जिनवान में जो है, मैं उसको वैज्ञानिक दृष्टि से प्रतिपादन कर रहा हूं, ये कैसे होता है, इससे ही यहाँ के लोग को समझ पा रहे। स्व उदाहरण, इन को उदाहरण से कैसे हो रहा है। आज नंदोड़ वाले और कॉलोनी वाले और अभी यहाँ के सब नमन कर रहे हैं। कैसे? क्या आप पहले पढ़ाई नहीं करते थे, फैशन वैशन नहीं करते थे, विधान पंचकला नहीं करते थे? कहा? और हजारों बार बोल दिए, यहां भी बोल दिए, और बैरत होता था, हुआ कि नहीं? और नाम कमाने के लिए, और लड़ाई झगड़ा, जो आप लोग कहीं बोले वो मैं बोलता हूं। जैसे कहाँ हुआ? क्या तुम्हारे यहाँ जो पंचकला हुआ सागबारा में, कॉलोनी में, इतने पंचकला ने इतना विधान कर लिए, छोड़ो पूरी पृथ्वी में, अभी तो पूरी पृथ्वी है। तुम्हारे राजस्थान में भी जैसे हो गया था, बता
केवल विज्ञापन में लाखों रुपया खर्च कर लिए। हाँ अभी बोल रहा, ओ साहब बोले अभी बोलेंगे, परंतु अभी ना केवल खाने पीने के लिए आते थे बोले, वो बाद में बताएंगे। अभी पूरे पृथ्वी में जस फैल रहा है, जो आप करोड़ों रुपया विज्ञापन में कौन कर सकता है, अभी तक कौन कर पाए बोलो? वो भी वैज्ञानिक क्षेत्र में, वो भी विश्वविद्यालय से लेकर, वो भी गूगल से लेकर, यूट्यूब से लेकर के विभिन्न मीडिया में, कैसे ये जो अभी चल रहा है। परोपी बंधु तो मुपेति, अभी यहाँ 1000 बार बोलिए, पहले अड़ोसी पड़ोसी भाई भाई के यहाँ चौका लगते थे तो भी नहीं जाते थे। अभी देखा नंदोड़ में, कॉलोनी में, और अभी यहाँ तुम लोग को अभी प्राय का बताओ, प्राय का बताओ, अभी तुम लोग को जो चातुर्मास या विधान या पंच कल्याण के सामाजिक स्तर पर ऐसे पवित्र भाव से, ऐसे उदार भाव से, वात्सल्य भाव से कौन सहयोग किया था बता? यहाँ कोई चातुर्मास में ऐसे बाहर के लोग को ऐसे सत्याग्रह दिए? वो बोले कि हमारे गांव भी नहीं जाते, आप भी अभी बोले, हाँ वो बताना। और अभी कौन सा दिन है जो बाहर वाले नहीं आया है? एक दिन बता, कौन सा दिन है जो किसी न किसी प्रकार दान नहीं देते हैं बाहर वाले? आज भी बोले 50 लोग थे, आज भी देख चातुर्मास हो गया। अन्य गांव तो मैं जानता हूं, आप लोग को जानते हो, ज्यादा परिसर तक कदैया भदैया लड़ैया बिड़ैया, बस इतना ही, आगे नहीं। अभी तक इतने क्यों आते हैं? प्राय देखो आज छोटे छोटे बच्चों से महिला का पैर पड़ रहे हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर 3 वर्षों से। ये देखा बंधुत्व मुपेति, बंधुत्व। जब महिलाएं डरती थी जाने के लिए, कॉलोनी वाले बताए ज्यादा, यहाँ अभी प्रारंभ हो रहा है, वो अन्य चौका में जाने में डरते थे। अभी 30 का 35 महीना हो गया, लगातार एक दूसरे चौका में आ जाते, अभी भी यहाँ लगातार आते हैं। ब्रह्मचारी, प्रमीला, ये सब रोज आते, कभी 2, कभी 15-20 आते। कैसे बंधुत्व। अभी सब बोलने लगे, सूर्य जी बोलती है, गुरुदेव ये वेबिनार सब जो पढ़ते हैं हमारे एक परिवार हमको लगता है। ए सूर्य जी, तुमने कई बार बोला कि मैं, तुम बोलती कि नहीं? अभी कोई बोली, तुम्हें वही सूर्य थी जो गुरुदेव नाम लेते हैं। ये बोलती जो वेबिनार में पढ़ते हैं वो हमारा परिवार मुझे लगता है गुरुदेव। बोली कि नहीं, यही है मुनि आरिका साबका साबिका संघ, ये हमारा रियल परिवार है। तुम्हारा रक्तगत संबंध वाले, जातिगत गोत्रगत संबंध वाले भी ये संसार के मोहवर्धक का परिवार है। बंधु बंधन के मूल ये है, मोक्ष प्राप्ति के परिवार है। सब बंधुत्व नाग, वैरत्व नाश। हाँ यहाँ तो बैठे श्रद्धा श्री, भक्ति श्री, बता अभी तुम लोग 3 चातुर्मास किया, पहले कोई ऐसे तुम्हारा कोई कार्यक्रम में आए 3 वर्ष तक का कोई सहयोग किया, तुम्हारा नाम हुआ, तुम्हारा पैर कोई पड़ा था, तुम्हारे बच्चे भी इतने पैर पड़े थे जितने बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर देश में तुम्हारे पड़े? हाँ बस टीना, टीना तुम्हारा भी पैर, जो हमारा देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर सब आए, तुम्हारे जो भी पैर पड़े, पहले तुम्हारा छोरा छोरी भी ऐसे पैर पड़े थे क्या तुम्हारा?
यही देखा प्राय के बता रहा हूं। तुम लोग तो आज से कम से पढ़ने वाले हो, सबको उखाड़ने वाले। मैं तो स्वभावतः वैज्ञानिक का विद्यार्थी हूं, मुझे तो सब कुछ प्रैक्टिकल चाहिए, थ्योरिकल नहीं चाहिए। अभी संध्या ब्रह्मचारी ने बताया प्रैक्टिकल देखो। वैरत्व परोपी बंधुत्व मुपेति, सब बंधु हो जाते हैं। समोवसान से लेकर ये प्राय देखो। दानात् तस्मात् सुदानम सतत प्रदेयम, इसलिए सुदान केवल धन दान नहीं, केवल आहदान नहीं, ज्ञान दान से लेकर समस्त दान, इसलिए सतत देना चाहिए। इसलिए अभी दिन छोटा है, अभी दूसरों को बोलना है, इसलिए मैं अभी छोड़ता हूं। अभी चलो मास्टर साहब बताओ, जो आप लोग को बता रहे हो, पहले क्या समझते थे, अभी क्या समझते हो? सब तो प्रभाव पड़ रहा है, नहीं तो सब बोलेंगे गुरुदेव तो केवल दूसरों के झाड़ू लगाने वाले हैं, दूसरों की कमियां बताने वाले, निंदा करने वाले नहीं। मैं परम डॉक्टर हूं। डॉक्टर तो तुम्हारे शारीर को 2 रोग दूर करेगा, एक भव का। मैं तो शारीरिक का, मानसिक का, आध्यात्मिक रोग दूर करता हूँ, जो सब अनुभव करते हैं, रोज बोलते हैं। और यह लोक परलोक, इसलिए आप लोग का अपराध, आप लोग को आदि व्याधि भी क्या है उसका निश्चित करे, मैं संस्मरण कर रहा हूं। हाँ ये मासूम, ए छोरी मासूम, तुम भी बोलो जो तुम बोलते हो ना, गुरुदेव डांटते हैं किनको, क्या करते हैं, क्या अनुभव, इसके बाद तुम बोलो। हाँ गुरुदेव, पहले हम ये समझते थे कि जो गुरुदेव हैं तो उनके तो सिर्फ उनकी किताबें ही लिखते हैं, हमारे से उनका कोई मतलब नहीं है, और नहीं हम हमारे उनसे कोई लेना देना है। और जैसे पहले वो तो हम किताब लिखते तो गुरुदेव क्यों किताब लिखते, कोई पढ़ता नहीं है, इन किताबों को क्या करेंगे, किताब बेकार में क्यों छपवा रहे, क्यों पैसे बिगाड़ रही हूँ, समझ रहे थे। जबकि गुरुदेव का किताबें ज्ञान दान सबसे बड़ा दान है। इससे क्योंकि जब तक इस वर्तमान युग में न तो तीर्थंकर है, न कोई केवली भगवान है, न कोई इस शास्त्र जो लिख के गए वो कोई बताने वाला तो चाहिए। तो गुरुदेव वो ज्ञान दान इन शास्त्रों के माध्यम से दान दे, जिससे हमको समझ में आए। नहीं तो इसलिए हमारे जो मंदिर में मूर्ति वो कहाँ बोलती है, कौन सी हमको वो तो इनसे हमको शिक्षा लेनी है, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया, वो देने के लिए किताब तो चाहिए। और हमारे पास कोई आगम तो है नहीं कि हमें लगे वो गुरुओं ने आगम बनाया ये, तो वो तीर्थंकर की वाणी ही है, ये गुरुदेव है वो तीर्थंकर की वाणी है। नहीं तो अभी तो कोई तीर्थंकर अपने को इस चतुर्थ काल में तीर्थंकर आके अपने को ज्ञान देने वाला नहीं है, लेकिन गुरुदेव तीर्थंकर के समान है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो अपने को ज्ञान कौन देगा। और गुरुदेव पूरे बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करते, गुरुदेव बाह्य आडंबर में विश्वास नहीं करते। उनके ये बोर्ड ने, प्रचार ने, बैंड ने, टेंट ने, दरवाजे ने, घोड़े ने, हमारी बिरला में जैसे प्रवेश हुआ 6 तारीख को, तो गुरुदेव ने न तो हमारे वहां कोई सब टेंट लगवाए, न बैंड लगवाया, न उन्होंने कोई माइक लगवाए, न कोई गेट लगवाए। उनको एक सिंहासन बैठने के लिए रखा था, वो भी उन्होंने हाथ निकलवा दिया। उन्होंने कहा मेरे तो कोई नहीं चाहिए, मेरे तो सब पढ़ने चाहिए और समता भाव रखते हैं। गुरुदेव हमको डांटते, मेरे को रोज डांटते हैं, पर मैं ये कभी इसलिए नहीं डांटा, उस दिन मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जिस दिन डांटेंगे उस दिन ही मेरे को शिक्षा मिलेगी। वो डांटते हैं लेकिन उनके अंदर से मन कुमार की तरह, ऊपर से भले मेरे को मारते हैं लेकिन समता की तरह भाव रखते हैं, इसको सिखाने के लिए मार रहे हैं, मेरे को ज्ञान देने के लिए मार रहे हैं, इसलिए कि यहाँ से भाग जाए, मेरे पास आए नहीं, इसलिए नहीं, ऐसा नहीं करते। उन्होंने पहले हम आहार दान देने के लिए डरते थे, और पहले आहार दान और बोली इसलिए बोलते थे, इसलिए बोली है इसलिए मेरे को बोली बोलनी ही है, इसलिए 4 पूजा की है इसलिए मेरे को 5 पूजा करनी है, इसलिए 5 रुपया दिए इसलिए मेरे को 6 रुपया देना पड़ेगा। पहले हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए करते थे, एक दूसरे से राग, देश, क्रोध, मान माया। लेकिन अब गुरुदेव ने कहा कि सब समता भाव रखने, किसी को दान देना है तो किसी को कहने की जरूरत क्या है, दान तो आप किसी को कोई भी दो। और पहले हम जैसे भैयावत्ती को सिर्फ गुरुदेव के हाथ पे दबाने को ही भैयावत्ती समझते, लेकिन गुरुदेव ने समझाया कि गुरु की सेवा करना, उनके कमरे में झाड़ू लगाना हो, कमंडल लेके चलना हो, पिछी सफाई करनी हो, कमरे की सफाई करनी हो, आहार दान देना हो, हाथ पैर दबाना हो, माथा दबाना हो, वो सब भैयावत्ती में आता। पहले हम समझते थे 2 मिनट गुरुदेव के पैर दबा दिए, अपने तो भैयावत्ती होगी, बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया गुरु पे। पहले हम आहार देने के लिए समझते थे कि गुरु को हम आहार नहीं देंगे तो कहाँ जाएंगे, उनको तो खाना है तो खाना अपने घर के पास आएंगे ही सही, कहाँ जाएंगे ये तो, इसलिए उनको तो गुरु को तो अपनी जरूरत है समझते थे। लेकिन कोई गुरु भूखा नहीं है, उनके घर पे भी सब खाना पीना था, उनको नहीं था इसलिए छोड़ के आ गए। हम समझते हैं घर पे कोई नहीं है, कमाना पड़ता है इसलिए छोड़ के आ गए, यहाँ खाते हैं हमारे समाज का,
ना आराम से सोए रहते हैं और बैठे रहते हैं, जबकि ऐसा कोई नहीं है। गुरुदेव कितनी कितनी मौन तैयार से पढ़ते हैं, पहले कितना अध्ययन करते हैं तब हमको सिखाते हैं। पहले उन्होंने ये प्रैक्टिकल करते हैं खुद पे, फिर हम लोग को ज्ञान दे रहे। ऐसा नहीं है कि तुम मत करना और वो खुद अपने को कह रहे पढ़ते हैं वो आराम करे, ऐसा नहीं। वो पहले 12-22 घंटे पढ़ते हैं, फिर अपने को 2 घंटा पढ़ाते हैं। पूरा समय उनका ध्यान पढ़ाई में रहता है। और हम समझते हैं गुरुदेव के क्या है, अपने को शिक्षा देनी, खुद तो पालन करना नहीं है। खा के सो जाएंगे, अभी बंद कर देंगे कमरा और सुबह उठ के वापस आर में आ जाएंगे। जबकि गुरुदेव 22 घंटा खुद पढ़ते हैं, फिर अपने को 2 घंटा पढ़ाने की शिक्षा देते हैं। पहले उन्होंने अपने आप को खुद चरितार्थ किया कि विद्या दान क्या दान है, आर दान क्या दान है, ज्ञान दान क्या है। हम समझते थे गुरुदेव तो ऐसे किताबें लिखते हैं ना, पैसे फोकट के पैसे मिल रहे हैं समाज के, तो किताबें छाप रहे हैं ना, नाम ऐसे अपना हो जाएगा यूं समझते। लेकिन अगर ये गुरुदेव नहीं होते तो किताबें छापेंगे नहीं, तो अपन पढ़ेंगे कहाँ से? जब हाँ, फिर ज्ञान कैसे मिलेगा? इस जमाने में तीर्थंकर ने ग्रंथर तो है नहीं कि अपने को आके शिक्षा देंगे। या मूर्ति भी, भगवान की मूर्ति मंदिर में वो बोल के थोड़ी कहेगी कि तुम ऐसा करो। उनके लिए एक मार्फत चाहिए। तो गुरुदेव तो उसका एक प्रतीक स्वरूप है कि ये इस वर्तमान युग के तीर्थंकर चलते फिरते तीर्थ है, जो अपने को हर समय 24 घंटा ध्यान देते हैं, ज्ञान देते हैं, धर्म ज्ञान सिखाते हैं। आहार दान, विद्या दान, औषध दान। आहार दान भी इसलिए नहीं कि हम जैसे तैसे दे दिया, आए हैं तो घर में दान देने। पहले हम ऐसा करते थे कि मेरे को सामाजिक व्यवस्था है, मेरे को चौका करना पड़ेगा क्योंकि समाज का दंड है। अब यहाँ पे जिस गुरुदेव है यहाँ किसी को कहना नहीं पड़ता आहार देना है। 50 लोग एक गुरुदेव को आहार देने के लिए 10 जन खड़े तैयार रहते हैं। मेरा नंबर कब आएगा, मेरा नंबर कब आएगा। पहले था कौन आहार देगा, मेरा तो यहाँ आहार दूंगा और भगू, मेरे को जाना है, मेरे को जाना यूं था। लेकिन अब यहाँ पे बोले एक बच जाए तो भी खड़े रहते नहीं, मैंने एक ही बार दिया, मेरे को दूसरी बार देने का मौका मिलेगा, मैं खड़ा रहता हूँ। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। अब धीरे धीरे हमको समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। कल गुरुदेव ने जैसे बताया कि विनय से ही हमको अपने आप में ज्ञान आता है। विनय नहीं है तो कोई नहीं। पहले हम लाभ कमाते हैं गुरुदेव मंदिर में, इसलिए हम विधान पूजा करते हैं कि मैं 1 रुपया चढ़ाऊंगा तो मेरे को 10 मिलेंगे। गुरुदेव कहते हैं निदान भक्ति नहीं होनी चाहिए। किसी को कार्य इच्छा से मंदिर में पूजा पाठ दान करने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप करते रहो शुभ काम, अपना आप लाभ को होगा। हम पहले अर्थ के रूप में करते दान, नहीं मैं 1 रुपया चढ़ाऊंगा मंदिर में, दान करूंगा सबके सामने तो मेरे को 10 रुपया लाभ मिल जाएगा, या लोग मेरे को बड़ा कहेंगे, सम्मान दे देंगे, बड़ा बैठा देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, मेरा नाम आगे आ जाएगा, गुरुदेव मेरे को शाबाशी दे देंगे, ये कर देंगे। लेकिन इन गुरुदेव के पास ऐसे नहीं, जो भी आए वो समता भाव से करते हैं। और जैसे हम पहले अच्छा काम करेंगे, शुभ काम करेंगे तो अपने आप लाभ हो जाएगा। पर हम फिर अर्थदास के रूप में पड़े हुए हैं। अर्थ ही हमारा दास है। हम दास उस धन के दास बने, उसका गुलामी कर रहे हैं, उसकी रखवाली के लिए दिन भर रखते रहते हैं कि धन कहीं चला नहीं जाए, कहीं चला नहीं जाए, कहीं चला नहीं जाए। जबकि गुरु कहते हैं कि अगर तुम सही में भक्ति करोगे तो धन तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम्हें धन के पीछे भागने की जरूरत ही नहीं है। बाकी हम अपने धन को बढ़ाने के लिए धन के पीछे भाग रहे हैं कि मेरा धन को ले नहीं ले, दिन भर रात भर किसे बढ़ाऊं, कैसे करूं, कैसे बढ़ाऊं, कैसे करूं, चोरी डाका कैसे कमा लूं, कैसे बड़ा बन जाऊं, कौन मेरे को बड़ा कर दे, कौन नहीं। भले मैं कैसे भी पैसे कमाऊं, नीति से कमाऊं, लेकिन मैं सबसे बड़ा हो जाना चाहिए, पैसे मेरे पास होना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। आप भगवान को निश्चल संपूर्ण निष्कलंक भाव से, बिना किसी राग देश क्रोध मान माया लोभ के आप भगवान की पूजा करें, भक्ति करें और शुद्ध भाव रखें तो अपने आप धन आपके पीछे भागेगा। गुरुदेव के पास क्या है? कुछ नहीं है। अगर गुरुदेव को अगर इनको पैसा इकट्ठा करना होता है तो घर छोड़ के क्यों आते? तीर्थंकर भी इनके पास कितना धन था, चक्रवर्ती थे, 6 खंडों के राजा थे। अगर वो धन से मोक्ष को खरीद लेते तो क्यों निगंबर साधु करते और तपस्या करते? खुद पैसे से नहीं बन जाते? आज हर कोई आदमी कहता मैं पैसे से पुण्य खरीद लूंगा। पैसे से पुण्य मिल ही नहीं सकता। भले आप सब कुछ खरीद सकते हो लेकिन पुण्य नहीं खरीद सकते। इसलिए हमको पैसे के पीछे नहीं, पैसा भी जरूरी है ऐसी बात है, लेकिन इतना नहीं कि पीछे पैसे के पीछे आप सब भूल गए, ना अपना मान, ना अपना सम्मान, ना गुरु की सेवा, ना भक्ति दान, कुछ नहीं, बस हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, कहाँ से पैसा लाऊं। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि समता भाव में रहे, निष्कलंक भाव में रहे, किसी से राग नहीं रखे, देश नहीं रखे, क्रोध नहीं रखे, समय के अनुसार अपनी भक्ति दान पूजा भक्ति करते रहे। नमोस्तु। हाँ समय हो गया है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि। हाँ वो मासूम, तुमको बोलना है तो जल्दी बोलो। नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्मख्यं करि श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महना दहदा
पच पचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वर्धबल अमृत पलभि अमृत श्राव श्राव बम बम हूँ फट स्वाहा ओम आम सई पत्तानम ओ नमो खलो सई पत्तानम ओ नमो दलो सई पत्तानम ओ नमो सब्बो सई पत्तानम स्वाहा ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। आज में क्या छुट्टा लेंगे? जय जिनेन्द्र। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।